दोस्तों, गरीबी, भूख और मजबूरी ये सब तोड़ सकती हैं किसी का भी हौसला, लेकिन अगर दिल में ईमानदारी और संस्कार हो तो सबसे अंधेरी रात भी नई सुबह का रास्ता दिखाती है। ये कहानी है आदित्य की, एक झुग्गी में पला बड़ा बच्चा जिसने अपने बाबूजी को बचाने के लिए सब कुछ सहा और फिर एक दिन उसकी ईमानदारी ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां सिर्फ सपनों में ही देखा जा सकता है। दिल्ली की चमचमाती इमारतों और जगमगाती सड़कों के ठीक पीछे फैली थी सीलमपुर की झुग्गी बस्ती। यहाँ गलियां इतनी तंग थी कि दो लोग मुश्किल से एक साथ निकल सकते थे। सीलन, बदबू और गरीबी का बोझ हर घर के दरवाजे से झांकता था। इन्हीं गलियों में रहता था आदित्य, मात्र 12 साल का दुबला पतला बच्चा। उसके कपड़े पुराने और पैबंद लगे हुए थे, मगर आंखों में मासूमियत और हिम्मत चमकती थी। आदित्य की दुनिया उसकी जर्जर झोपड़ी और बीमार पिता मोहनदास तक ही सिमटी हुई थी। मोहनदास कभी शहर के नामी कारीगर थे। उनकी बनाई लकड़ी की नक्काशी बड़े बड़े घरों और होटलों में लगती थी। उनके हाथों की कारीगरी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन सालों तक लकड़ी की बुरादें और पॉलिश के बीच काम करने से उनके फेफड़े धीरे धीरे खराब हो गए। अब हालत यह थी कि वह टूटी चारपाई पर खांसते खांसते बेदम पड़े रहते। सांस लेने में तकलीफ होती और दवा खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। आदित्य की माँ कई साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। माँ के जाने के बाद मोहनदास ने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन अब वह खुद लाचार थे। सरकारी अस्पताल से सस्ती दवाइयाँ मिल जाती, मगर डॉक्टर साफ बोल चुके थे, अगर अच्छा खाना और महंगी दवाएं नहीं मिलेंगी तो इलाज नामुमकिन है। घर की जमा पूंजी कब की खत्म हो चुकी थी। जिस ठेकेदार के लिए मोहनदास ने बरसों मेहनत की थी, उसने भी हाथ झाड़ लिए। कई रातें बाप बेटा भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर सो जाते। आदित्य अक्सर अपने पिता को देखता और मन ही मन कसम खाता, मैं बाबूजी को ऐसे मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन 12 साल के बच्चे को कौन काम देता। दुकानदार उसे भगाते, होटल वाले डांटते। एक दिन उसने देखा कि लोग मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं और पेट भरते हैं। उसके मन में सवाल उठा, क्या मुझे भी यही करना चाहिए। मगर तभी उसे बाबूजी की बात याद आई, बेटा, चाहे जैसे हालात आ जाएं, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। ईमान सबसे बड़ा धन है। लेकिन जब उसने बाबूजी की आंखों में दर्द और शरीर में कांपती सांसें देखी तो उसका दिल टूट गया। अगली सुबह उसने झूठ बोला, बाबूजी, मुझे दुकान पर काम मिल गया है। मोहनदास की आंखों में थोड़ी चमक आई, लेकिन हकीकत यह थी कि आदित्य ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर भीख मांगने जा रहा था। दिन भर धूप, धूल, बारिश और लोगों की डांट सहकर जो पैसे जुटते, उनसे वह शाम को दवा और फल खरीद लाता। खुद के लिए कभी कुछ नहीं लेता और जो थोड़ा बचता उसे एक पुराने डिब्बे में छुपा देता, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन अच्छे डॉक्टर से बाबूजी का इलाज करा सकेगा। बरसात की रात थी, आसमान काले बादलों से घिरा था और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में आसमान को चीर देती थी। बारिश इतनी तेज थी कि लगता था जैसे पूरा शहर बह जाएगा। आदित्य फटे पुराने कपड़ों में पूरी तरह भीगा हुआ कनॉट पैलेस की जगमगाती बिल्डिंग्स के बाहर खड़ा था। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन उसके हाथ खाली थे। वह सोच रहा था, कल बाबूजी के लिए दवा कैसे लाऊंगा। पेट तो मेरा भी जल रहा है,
लेकिन बाबूजी का इलाज सबसे ज़रूरी है। तभी अचानक एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरे एक शख्स अरविंद मेहरा, दिल्ली के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। महंगे कपड़े, हाथ में लैपटॉप बैग और चेहरे पर गुस्से के भाव। वह फोन पर किसी से तेज आवाज में बात कर रहे थे। जल्दबाजी और गुस्से में उनका पर्स जमीन पर गिर गया और उन्हें पता भी नहीं चला। कार की हेडलाइट्स में पर्स चमक उठा। आदित्य ने झुककर उसे उठाया। जब पर्स खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। नोटों की मोटी गड्डियां, क्रेडिट कार्ड, सोने की मेंबरशिप कार्ड और पहचान पत्र। उसके दिल में मानो तूफान उठ गया। क्या ये भगवान ने ही भेजा है? इन पैसों से मैं बाबूजी को अच्छे अस्पताल में भर्ती करा सकता हूँ। उनकी सांसें बच सकती हैं। हम झोपड़ी छोड़कर एक कमरे का घर ले सकते हैं। मैं भी स्कूल जा सकता हूँ। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन असली जंग तो उसके दिल और दिमाग के बीच चल रही थी। एक तरफ भूख, गरीबी और मजबूरी, दूसरी तरफ बाबूजी के संस्कार और वो आवाज़ जो उसके कानों में गूंज रही थी, बेटा, चाहे दुनिया का सारा धन सामने क्यों ना आ जाए, ईमान की सूखी रोटी बेईमानी के महल से बेहतर होती है। आदित्य के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। उसने पर्स को सीने से लगाया और फैसला कर लिया, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैं बाबूजी को धोखा नहीं दे सकता। चाहे हालात जैसे भी हों, मुझे ये लौटाना होगा। वह 3 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी पूरी देह कांप रही थी। कपड़े बदन से चिपक चुके थे, लेकिन उसके नन्हे पैर जमे रहे, सिर्फ इसलिए कि वह पर्स उसके असली मालिक को लौटा सके। और फिर जब रात गहरी हो चुकी थी, बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़क पर पानी की छोटी छोटी झीलें अभी भी चमक रही थी। इमारत से बाहर निकलते ही अरविंद मेहरा ने देखा, एक छोटा सा बच्चा गीले कपड़ों में कांप रहा था, हाथ में वही पर्स जिसे वह 3 घंटे पहले खो चुके थे। आदित्य ने डरते डरते उनकी ओर कदम बढ़ाए और धीमी आवाज़ में कहा, साहब, ये आपका पर्स मैंने सड़क पर गिरा हुआ देखा था। अरविंद पहले तो चौंके, फिर जल्दी से पर्स चेक किया। सब कुछ ज्यों का त्यों था। उन्होंने राहत की सांस ली और आदित्य को गौर से देखा। दुबला पतला शरीर, आंखों में मासूमियत, लेकिन चेहरे पर गहरी थकान। उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकालकर कहा, बेटा, ये ले, तूने बहुत ईमानदारी दिखाई है, इनाम के हकदार हो। आदित्य ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर शब्दों में अडिग ताकत थी। साहब, ईमानदारी बिकाऊ नहीं होती। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। बस दुआ कीजिए कि मेरे बाबूजी ठीक हो जाएं। यह सुनकर अरविंद मेहरा के कदम जैसे जमीन पर जम गए। उन्होंने झुककर आदित्य की आंखों में देखा और पूछा, तेरा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने जवाब दिया। फिर अरविंद ने धीरे धीरे सवाल करना शुरू किया। आदित्य ने सब कुछ बता दिया। झुग्गी की सीलन भरी जिंदगी, माँ का न होना, बाबूजी की बीमारी, भूख से भरी रातें और मजबूरी में सिग्नल पर भीख मांगना। आदित्य की बातें सुनकर अरविंद के सीने में कुछ टूटने जैसा हुआ। उनकी आंखें भीग गई और अचानक जैसे उन्हें कोई पुरानी याद झकझोरने लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तेरे बाबूजी का नाम क्या है? मोहनदास। नाम सुनते ही अरविंद मेहरा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। यादों के दरवाजे खुल गए।
15 साल पहले का वह हादसा जब एक लकड़ी की दुकान में आग लग गई थी, तभी एक नौजवान बढ़ई मोहनदास ने जान की परवाह किए बिना अंदर जाकर उन्हें बचाया था। अगर उस दिन मोहनदास न होते तो अरविंद मेहरा आज जिंदा न होते। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आदित्य को सीने से लगा लिया और भर्राई हुई आवाज में बोले, बेटा, आज मैं समझ गया कि तू उसी इंसान का बेटा है जिसने मुझे जिंदगी दी थी, और अब वक्त आ गया है कि मैं उस कर्ज को चुका सकूं। आदित्य को समझ नहीं आया कि यह अमीर आदमी क्यों रो रहा है, लेकिन उसकी मासूम आंखों ने पहली बार किसी बड़े इंसान की गोद में असली अपनापन महसूस किया। उस रात बारिश ने भले ही सबको भिगो दिया था, लेकिन आदित्य की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया, जहां एक खोया हुआ पर्स उसकी तकदीर बदलने वाला साबित हुआ। अरविंद मेहरा ने आदित्य को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बताए रास्ते से उसकी झोपड़ी में पहुंचा, और वहां उसने देखा कि मोहनदास चारपाई पर लेटा हुआ था। अरविंद ने मोहनदास को उस पुरानी घटना की सारी बातें याद दिलाई और उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि 15 साल पुराना कर्ज उतार सकूं। अरविंद के लाख मिन्नतें करने पर मोहनदास उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अरविंद मेहरा ने उसी रात आदित्य और उसके बाबूजी मोहनदास को अपनी गाड़ी में बैठाया। झुग्गी की अंधेरी गलियों से निकलकर जब वे बड़े अस्पताल के चमकते गेट पर पहुंचे तो आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तक उसने अस्पताल का मतलब सिर्फ सरकारी कतारों और गंदगी भरे वार्डों तक ही जाना था, लेकिन यह अस्पताल अलग था। सफेद रोशनी, तेज चमकती लिफ्टें और डॉक्टरों का सम्मानित अंदाज। मोहनदास को तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया। महंगे डॉक्टर, नवीनतम मशीनें और दवाइयाँ, वह सब कुछ जो आदित्य ने सिर्फ सपनों में देखा था, अब हकीकत में उसके बाबूजी को मिल रहा था। कुछ ही हफ्तों में मोहनदास की हालत सुधरने लगी। उनके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई जो बरसों पहले बीमारी ने छीन ली थी। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, आदित्य, तूने मुझे बचा लिया। अगर तू हार मान लेता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आदित्य की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अरविंद मेहरा ने आदित्य और मोहनदास को झुग्गी से निकालकर दिल्ली के लोधी रोड पर एक सुंदर फ्लैट दिला दिया। अब सीलन और अंधेरे की जगह खुले खिड़की से आती ताजा हवा थी। जहां कभी चारपाई टूटी हुई थी, वहां अब साफ सुथरे बिस्तर थे। रात में पानी की बाल्टियों की जगह अब चलता हुआ नल था। आदित्य उस घर की बालकनी में खड़ा होकर नीले आसमान को देखता और सोचता, क्या वाकई ये मेरी जिंदगी है। अब अरविंद मेहरा ने आदित्य का दाखिला दिल्ली के एक नामी इंटरनेशनल स्कूल में करवाया, जहां कभी वह सिग्नल पर खड़ा होकर गाड़ियों की खिड़कियों में झांकता था, अब वही उसकी अपनी स्कूल बस आकर रुकती, हाथ में किताबें और बैग लिए। जब आदित्य पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गया तो मोहनदास की आंखें नम हो गई। उन्होंने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, हे भगवान, अब मुझे चैन है। मेरा बेटा फिर से जीने लगा है। अरविंद मेहरा ने मोहनदास को अपनी कंपनी मेहरा इंडस्ट्रीज में सलाहकार बना दिया। अब वही मोहनदास जिन्हें कभी लोग बीमार और बेकार कहकर नज़रअंदाज कर देते थे, आज बड़े बड़े अफसर उनकी राय लेकर फैसले करते थे। आदित्य भी धीरे धीरे अरविंद मेहरा के परिवार का हिस्सा बन गया। मेहरा साहब उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे। आदित्य जो कभी सड़क पर भूखे पेट सोया था,
आज आलीशान घर में प्यार और सम्मान से जी रहा था। आदित्य की जिंदगी जैसे रात से दिन में बदल गई। गरीबी, भूख और आंसुओं के बाद अब उसके जीवन में उम्मीद, शिक्षा और रोशनी थी। यह सब सिर्फ उसकी ईमानदारी और बाबूजी के संस्कारों का फल था। किस्मत ने 15 साल पुराने उपकार का बदला तो चुकाया ही, साथ ही यह भी साबित कर दिया कि ईमानदारी भले ही शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन वही सबसे बड़ी दौलत है जो जिंदगी को अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।